सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद आचार्य ने गोमटसार ग्रंथ की रचना की है। उन्होंने तो जीवकांड कर्मकांड आदि ग्रंथ लिखे, उसमें से कर्मकांड की बात यहाँ चलेगी और हम आधारभूत यहाँ सम्यक ज्ञान चंद्रिका को मानकर यहाँ उसके आधार से यहाँ हम बातें देख रहे हैं। हमने देखा है कि कर्मों के घाती और अघाती ऐसे दो भेद है, और भी भेद करेंगे उसके 8 भेद होते हैं, और 8 भेदों के और भेद करेंगे तो 148 होते हैं, और उससे भी बहुत सारे भेद करेंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाते हैं। मूल गाथा में ही लिखा है, 7 नंबर की गाथा में लिखते हैं, तम पुण 8 हम वा अड़दाल स्वयं असंख लोगम वा ताणम पुण घादित्य होंति सन्नाओ। ये जो 8 कर्म हमने देखे 2 मूल भेदों में विभाजित किए हमने, घाती कर्म और अघाती कर्म। और उसी के अगर हम प्रकृतियाँ देखेंगे जिसको हम उत्तर प्रकृति कहते हैं, ये जो हमने 8 नाम देखे हैं उसका नाम क्या है? मूल प्रकृति। हर एक के और उसमें हम भेद करेंगे, भेद और प्रभेद कहेंगे ना, डिवीजन और सब डिवीजन, तो उसको हम कहेंगे उत्तर प्रकृति। मूल प्रकृति और मूल प्रकृतियों के भेदों को कहेंगे उत्तर प्रकृति। हमने मूल प्रकृतियों के 8 नाम देखे थे, याद है ना, सुबह लिखे भी थे यहाँ पर। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये तो घाती कर्म हुए। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये आघाती कर्म हुए। स्वभाव के अनुसार ये नाम है। प्रकृति स्वभाव को कहते हैं ना, हर एक का अपना अपना स्वभाव, हर एक का अपना अपना फल अलग अलग है। तो ये 8 कर्म क्यों बने? जीव तो एक परिणाम करता है, एक परिणाम से तो कार्माण वर्गणा एक कर्म रूप होनी चाहिए थी। ये 8 होते, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है निमित्त से कार्य नहीं होता। यदि निमित्त से ही कार्य होना होता तो सभी कर्म परमाणु एक जैसे परिणमते, परंतु एक ही परिणाम से, देखो इसका अर्थ है कार्माण वर्गणा ही अलग अलग प्रकार की होती है। लिखा ही है, इवन ये जैन तत्व मीमांसा में भी ये बात फूलचंद जी ने लिखी है कि ये तो कार्माण वर्गणा ही अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ ऐसी है कि जो ज्ञानावरण रूप परिणमित होती है, कुछ ऐसी है जो दर्शनावरण रूप परिणमित है। इसे 8 में लगा लेना तो वे अपने अपने स्वयं की योग्यता से उस कर्म रूप से परिणमित होती है। अब ये जो परिणमित होती है कैसे कोई करने वाला है क्या? वहाँ पर कोई बैठा है कि वो गाइडलाइन दे दे, यहाँ चले जाओ ज्ञानावरण में, चलो ये दर्शनावरण में चले जाओ। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं और उसमें से कुछ अंश तो लोही रूप यानी खून हो जाता है, कोई हड्डी में चला जाता है, कोई और कोई उसकी बातें बनती है, और कुछ तो विष्ठा रूप से निकल जाता है। तो इसका डिवीजन कौन करता है, विभाजन कौन करता है? तो कोई करने वाला नहीं है, स्वयं वे परमाणु अपनी योग्यता से उस रूप परिणमित होते हैं। ऐसा ही है यहाँ पर भी, क्योंकि ये सारे जड़ परमाणु हैं ना, उसमें तो कुछ जानने की तो शक्ति है नहीं है। मैं इस रूप परिणम जाऊँ, हम तो सारा कार्य इच्छा से होता है ऐसा मानते हैं, और हम चाहे वो करे वो हमारा पुरुषार्थ ऐसा मानते हैं, क्योंकि हमने पुरुषार्थ को सही नहीं पहचाना। कौन से द्रव्य में पुरुषार्थ है भाई, आपको पता है? हर एक द्रव्य। बहुत अच्छा। क्यों हर एक द्रव्य में? क्योंकि हर एक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय रूप से परिणमित होता है, और हर एक पर्याय में तो उसके 5 समवाय लगते ही है। षटकारक तो लगते हैं, पर 5 समवाय जिसको हम कहते हैं स्वभाव है, पुरुषार्थ है, काल लब्धि है, होनहार है और निमित्त है, तो 5 समवाय उस एक एक समय की पर्याय में लगते ही है। और हर एक द्रव्य परिणमित हो रहा है तो हर एक द्रव्य में अपना पुरुषार्थ भी चल रहा है। ये जो जड़ वस्तु जो है ये नीचे से ऊपर गई तो हमने उठाई इसलिए गई, ऐसा लगता है। लगता बहुत कुछ है हमको, परंतु हमें वस्तु स्वरूप क्या है उसको पहचानना है, वो भी भगवान जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से, उनके उपदेश के अनुसार। तो इसमें अपना पुरुषार्थ चलता है। यहाँ से यहाँ जो गमन हो रहा है या यहाँ स्थिर रूप परिणमित हो रहा है, वो अपनी स्वयं की योग्यता से, अपनी स्वयं के पुरुषार्थ से हो रहा है।